बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर को समझने जा रहे हैं और आज हमें बहुत ज़्यादा बातों का पता चलेगा कि कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले कंपाउंड और मिक्सचर। सबसे पहले हम इनका पहला डिफरेंस देखते हैं कि कंपाउंड इट इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस। बुक कह रही है कि जो एलिमेंट जो कंपाउंड है वो एटम्स से मिलकर बनता है, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। और एटम क्या? एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट है। एलिम एटम को भी डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे, जो सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। तो कंपाउंड्स को केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम से फॉर्म किया जाता है और मिक्सचर को सिंपल मिक्सिंग से ही सब्सटेंस है, जैसे उनको कुछ ज्यादा सब्सटेंसेस है उनको हम मिक्सअप करेंगे तो वो मिक्सचर बन जाएगा। दूसरा है the constituents lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them. Mixture shows the properties of the constituents. इसमें वो कह रहा है कि कंपाउंड्स जब कंपाउंड बनते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटी को लूज कर देती हैं और वो एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी अलहदा और न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं, और मिक्सचर में वही प्रॉपर्टीज उसकी रिटेन रहती हैं यानी बरकरार रहती हैं। Next, compounds have always fixed composition by mass and mixtures do not have fixed composition. इसमें वो कह रहा है कि कंपाउंड्स की मैस के लिहाज से हमेशा कंपोजिशन फिक्स रहती है, मगर मिक्सचर की कंपोजिशन हमेशा डिफरेंट होती है, वो फिक्स नहीं रहती, वो अपनी कंपोजिशन चेंज करती है। The components cannot be separated by physical means, or the components can be separated by a simple physical methods. Compound जो है वो chemical means से ही डिकम्पोज होता है, यानी उसके सेपरेट किए जा सकते हैं, फिजिकल मीन्स से नहीं। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड्स के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी मिक्सचर के टॉपिक में एग्जांपल दी थी कि मटर वाले चावल हैं, मटरों को हम अलहदा कर सकते हैं और चावलों को हम अलहदा कर सकते हैं। Next, every compound is represented by a chemical formula, and the mixture it consists of two or more components and does not have any chemical formula. Compound हमेशा केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है और मिक्सचर को केमिकल फार्मूला से, कोई भी चाहे केमिकल फार्मूला हो, चाहे वो एम्पिरिकल फार्मूला चाहे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, उनमें से किसी से भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। आगे, compounds have homogeneous composition and mixtures have been homogeneous or heterogeneous in composition. I hope आपको homogeneous और heterogeneous का पता होगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन भी किया था कि वो कह रहा है कि कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है ना वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है, और जहाँ के मिक्सचर की कंपोजिशन कभी होमोजीनस होती है और कभी हिट्रोजीनस होती है, यानी उनकी यूनिफॉर्म नहीं होती कंपोजिशन। Next, compounds have sharp and fixed melting point, and mixtures do not have sharp and fixed melting point. कंपाउंड का हमेशा शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे उसने 100 डिग्री पे मेल्ट, सॉरी 0 डिग्री पे मेल्ट होना है तो 0 डिग्री पे ही मेल्ट होना है, वो उसका डिफरेंट नहीं हो सकता। मिक्सचर एक अगर 0 डिग्री पे होता है तो कोई 2 डिग्री पे भी हो सकता है, तो यही बात है 100 डिग्री पे। आज हमने ये पढ़ा था, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।